केस ऑफ ओवरी सीए बता रखा था। वो बोले बच्चेदानी मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा है उसमें, वो निकालनी पड़ेगी पूरी। बच्चेदानी ही निकालनी पड़ेगी। फिर आपने पूरा निकलवा दिया? हाँ वो पूरा निकलवा दिया जी। उन्होंने ये सीटी वगैरह टेस्ट कराए, दो ब्लड टेस्ट और काफ़ी टेस्ट किए, तो बोले भी इनकी तो आंत चिपक गई है, बड़ी आंत चिपक गई है ये, और अब ये आंत काटनी पड़ेगी इनकी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, हो सकता है वो बैग भी लगाना पड़े। तो बोला था भी 1.5 महीना जिएगी, इसकी सेवा कर लो घर ले जाके, ये नहीं बचती। 1.5 महीना जिएंगी, इनकी सेवा कर लो घर ले जाकर, ये नहीं बचती। अभी कितने दिन हो गए आपको इलाज चलते हुए मेरे पास? ये 5 महीने, कल पूरे 5 महीने हो जाएगी। कल पूरे 5 महीने हो जाएंगे, ठीक है। और आराम माता जी कितने दिन मिलने लगा था? आराम तो मेरे को लग गया था जल्दी, है ना? आराम तो 20-25 दिन में आराम लग गया था। आप अपना नाम बताओ। रानी देवी। रानी देवी। रहने वाले कहाँ के हैं? इसार के जी। आप क्या लगते हैं इनके? मैं लड़का है। आपका बेटा है, ठीक है। जहाजपुर के रहने वाले हैं, 53 साल उम्र है। और इस वीडियो को देखकर भी लोगों को लगेगा कि माताजी झूठी बना रखी है ना। इनको डॉक्टर ने मना ही कर दिया था। तो बोला था भी 1.5 महीना जिएगी, इसकी सेवा कर लो घर ले जाके, ये नहीं बचती। 1.5 महीना जिएंगी, इनकी सेवा कर लो घर ले जाकर, ये नहीं बचती। सही पूछो तो आप आए तो मुझे पूछना भी पड़ा पेशेंट कौन है। डॉक्टर को या तो बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। जिन डॉक्टर ने बोला भी होगा, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा, उनको लगा ऐसा इनकी रिपोर्ट देखकर, यही था ना जी। और इनको कह दिया कि 1.5 महीना में, मुझे भी ये बोला गया था। आपने जब बोला 1.5 महीना, तो मैं बोला आपकी वीडियो तो बनाऊंगा। मुझे भी 1.5 महीना बोला था 2014 में, और आज 2024 आ गया, अभी तक मुझे भी मौत नहीं दिख रही बहन जी। हमने एक सच्चाई इसीलिए रखा कि हमने सभी वीडियो ऐसी ही डाली है कि लोगों को विश्वास होना मुश्किल है, तो इनके चेहरा, इनके एड्रेस देके इनके घर तक पहुंच सकते हैं। केस ऑफ ओवरी सीए बता रखा था, ठीक है। 2023 में आपको बताया था इन्होंने। और ऑपरेट हुआ था जिनका, ओवरी का पूरा बच्चेदानी निकाल दी, पूरे बच्चेदानी निकाल दी। आपको दिक्कत क्या हुई थी बहन जी? क्यों जाना पड़ा था हॉस्पिटल आपको? मेरे को ना दर्द होने लग जाता था, थोड़ी ब्रीदिंग होने लग गई थी। अच्छा। जैसे दर्द होने की वजह से डॉक्टर के पास ले गए, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन ही होगा। हाँ जी, वो बोले ऑपरेशन आएगा। आपने करवा लिया? हाँ जी। क्या वो दर्द ठीक हो गया? नहीं, वो बाद में कर लिया था। जो बोले बच्चेदानी मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा है उसमें, वो निकालनी पड़ेगी पूरी। बच्चेदानी ही निकालनी पड़ेगी। फिर आपने पूरा निकलवा दिया? हाँ वो पूरा निकलवा दिया जी। ठीक है। उसके बाद फिर उसमें सीए बता दिया उन्होंने, ठीक है। जिसमें सीए आया है, आप ये लगवाए। फिर हमने उधर आधार अस्पताल में। अच्छा, कितना लगा आपको? 5 लगे थे जी। क्योंकि हमारे घर में कभी ऐसा हुआ नहीं, हमको इतनी नॉलेज नहीं थी इस बीमारी के बारे में। वो बोले ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको, थोड़ी ये 5 लगेगा, आप ठीक हो जाओगे। तो 5 लगाने के बाद कुछ 1 साल निकला होगा जिनका, फिर दोबारा इनको दर्द हुआ। मतलब इस टाइप का दर्द हुआ कि बिल्कुल सहन नहीं हो सकता था। तो फिर हमने अस्पताल में दिखाया, उन्होंने ये सीटी वगैरह टेस्ट कराए, दो ब्लड टेस्ट और काफ़ी टेस्ट किए, तो बोले भी इनकी तो आंत चिपक गई है, बड़ी आंत चिपक गई है ये, और अब ये आंत काटनी पड़ेगी इनकी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, हो सकता है वो बैग भी लगाना पड़े। अच्छा, परमानेंट बैग लग जाएगा। हाँ। बड़ी आंत पूरी चिपक गई है तो बाहर बैग लग जाएगा। एक ऑपरेशन हो चुका था, बच्चेदानी निकाल दिए थे, अब दूसरे ऑपरेशन की तैयारी कर दिया जी, वो भी ऑपरेशन वो भी। हाँ, तो उन्होंने ऑपरेशन किया, तो उसकी बायोप्सी टेस्ट के लिए फिर गया, उसमें फिर बता दिया मेटास्टिक सी आ गया या फैल चुका है पूरा। शुरू में तो पित्त की थैली निकली थी इनकी 2000। स्टार्टिंग में तो इनको गॉल ब्लैडर का बताया था, पित्त की थैली में स्टोन बताया था। हाँ, वो निकल गई, उसमें नहीं आया था सीए, उसमें नहीं आया था। फिर बच्चेदानी निकल गई, फिर लार्ज इंटेस्टाइन को भी निकाल दिया। फिर अब 3 बार ऑपरेशन होने के बाद फिर से कह दिया ये 3 स्टेज का है, 4 स्टेज बताया था आपको। 4 स्टेज बता दिया था। ये बताया 4 स्टेज का है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो सेवा ही कर लो। और आज इस केस को देखते हुए ये भी नहीं लगता है कि कैसे उन्होंने बोला, या हो सकता है कि ये ऑपरेशन ना भी कराना पड़ता। हाँ। अभी कितने दिन हो गए आपको इलाज चलते हुए मेरे पास? ये 5 महीने, कल पूरे 5 महीने हो जाएंगे। कल पूरे 5 महीने हो जाएंगे, ठीक है। और आराम माता जी कितने दिन मिलने लगा था? आराम तो मेरे को लग गया था जल्दी, है ना? आराम तो 20-25 दिन में आराम लग गया था। सभी लोगों को बड़ा तकलीफ होता है कि क्या हो रहा है, और तकलीफ इसलिए होता है कि फिर उनका क्या होगा, ठीक है। जिन लोगों ने 3 ऑपरेशन कर दिया, इससे पहले भी जो वीडियो बना उस माता जी का भी 3 ऑपरेशन कर दिया था, आपका भी 3 ऑपरेशन कर दिया था, उनको भी मना कर दिया गया था, इनको भी मना कर दिया गया। आपने बताया कब्ज रहती थी बहुत ज़्यादा, हाँ जी।
ठीक है, दोनों बगल में दर्द होता दर्द था, होता था जी। ठीक है, कलेजे में भारीपन रहता था, ठीक है, भूख भूख बिल्कुल नहीं लगा करती थी। भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, पूरी तरह से चारपाई पे थे। हाँ जी, हाँ, चार पाँच ऑपरेशन हुआ, लेटे रहते थे जी। 15 दिन तो हॉस्पिटल में ही रखा उन्होंने, उसके बाद फिर स्टिच लगे रहे, घर पे सेवा चलती रही। जैसे डॉक्टर ने हमको जवाब दे दिया, मायूस हो गए हम बिल्कुल ही, क्या करें क्या ना करें। ये जो ऑपरेशन किया था उन्होंने टाँके में पस पड़ गई थी, बहुत बुरा हाल कर दिया था मेरा। फिर आपकी वीडियो मिली जी, भगवान की दया से हमको, तो टाँके में पस पड़ चुका था। हाँ जी, माता जी मौत तो दिखने लगी हुई ना। बस मैं ये तो रोया करते थे सब, सारे परिवार रोया करता। मेरे घर में खाना बनता था, कोई खाना नहीं खाया करता, दोपहर का शाम तक, शाम का सुबह ऐसे पड़ा रहा करता। गाय को देते रोटी सारी, रोटी बनती थी, कोई नहीं खाता था। खाएगा कैसे जब माँ बिस्तर पर हो और वही नहीं खा रही तो बेटा कैसे खा ले। सारा परिवार रोया करता, सारा कोई रिश्तेदार भी आकर क्या करते, बस मिल आओ, अब नहीं बचेगी ये, थोड़े दिन के लिए रिश्तेदार मिलने के लिए आ गए थे। अब नहीं बचेगी। मेरे मायके वाले आते 10-10 जने ने कहते अब नहीं बचेगी। मेरे भैया रोए, मम्मी पापा तो है नहीं, भैया रोया करते भी, हमने छोटी छोटी है, सबसे छोटी है ये, अब ये तो चली जाएगी, क्या पता क्या दुख लगे इसको। चला जाए वो अलग बात है, एक दिन रो के चुप हो जाएगा, लेकिन रोज मौत दिखती है, हाँ जी, वो सबसे खतरनाक दृश्य होता है घर का। पूरा परिवार ऐसा रहता है कि भाई, अब सही पूछो तो दिन भी रात लगती थी, दिन में भी अंधेरा ही लगता था कि ऐसा कंडीशन था। और एलोपैथ ने मना कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि आयुर्वेद तो क्या कर लेगा। आपने वीडियो देखा था ना? हाँ, वीडियो मिला था जी मुझे। मेरी बेटी ने देखा, इन्होंने देखा, सर आपके पास फिर आए। आज आपने बोला कि आपने जीवन दे दिया आपने जी, जी, तो मैं बोला मैंने नहीं दिया जीवन, माता जी आपको जीवन दिया गौ माता ने। मैं तो आते धन्यवाद बोला जी आपका, मैं तो आते मुझ खा रहा, मैं मेरे को जीवन दे दिया। माता जी जीवन देने वाली तो गौ माता ही है, मैं अपना श्रेय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैंने बोला भी मेरी वीडियो में कि अगर देसी गौ माता आपको नहीं है तो मैं दवाई भी नहीं दूंगा, ये बात कही थी, है ना। आज पूरा योगदान उसी का है और आज वो सड़कों पर कचरा खा रही है, ठीक है, दर दर भटक रही है। धन्यवाद तो माता जी उन्हीं का करना है। गौशाला जाकर आज आप जितना हो सके आप अपना ये बोलो कि भाई मेरे जीवन में रोज मैं 10 रुपया निकालूंगी, ठीक है, रोज अपनी इनकम से 10 रुपये, तो कोई बड़ी बात। जाती गौशाला में हूँ, हाँ, सानी भी देती हूँ, सुबह गाय को सानी भी देती हूँ। क्योंकि हमारे घर तो इतनी सुविधा नहीं है कि हम गौ माता को वहाँ से जाती हूँ लेने, सुबह सुबह अंधेरे गौ माता को डालती हूँ सानी। सानी डालते हाँ हैं। जी, आज जिसने जीवन दिया आज उसी के लिए आपका दायित्व बनता है जी, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि देखो घर में सबकी जगह नहीं है, कि कई लोग फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, चाह के भी वो लोग नहीं रख सकते हैं, तो उन लोगों के लिए गौशालाएं हैं। तो गौशालाएं वाले जितने भी लोग हैं वो भीख मांगते हैं, गायों के नाम पर भीख दे दो। भीख किस लिए मांगना, जब वो जीवन देने वाली है तो भीख किस लिए मांगना गौशाला वाले को। उन्होंने तो आपको जगह देकर उसकी सेवा कर रहे हैं, आप वहाँ जाकर अगर आपके पास है कि एक गाय का खर्चा उठा सकते हैं तो उनको दे के आओ कि भाई 1 साल का हमारा ये रहा, और रोज़ जाओ, ये नहीं कि दे के पीछा छूट गया, रोज़ जाओ कि हमारी है और रहेगी आपके पास। हमने बोला कि अपने धन में से कुछ रोज का 10 रुपया भी आप निकालो, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, जब भी आपके बच्चों का जन्मदिन हो या आपका जन्मदिन हो या फिर शादी हो तो आप गौशाला में ही जाके करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सारी देवी देवता वहीं हैं। अब हर बार स्पष्ट किया है, मैंने बोला भी है कि मेरे पास इस बीमारी के लिए कोई दवा नहीं है, ये बात बोली थी ना मैंने आपको, ये बात कही थी जी। मेरे पास इस बीमारी के लिए दवा नहीं है, तो ये भ्रम में मत रहना, आपको जीवन देने वाली गौ माता ही है। माता जी को देखकर ऐसा भी नहीं लगा कि आज माता जी पेशेंट है और आपका परिवार दोबारा मिलने नहीं आया। आते हैं सर, कहते हैं भी ठीक है, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, उनका दवाई लग गई है भी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। चलते फिरते ऊपर चले अब तो बाजार भी चली जाती हूँ, ऊपर भी चली जाती हूँ, सीढ़ी में भी चढ़ जाती हूँ, बाजार चली जाती हूँ। कितनी खुशी माता हाँ जी, जी। कल तक आप रो रही थी कि अब तो कभी भी यमराज आ जाएगा। हाँ जी, डॉक्टर की बातों से तो ऐसा ही लगा था जी, उन्होंने तो कागज देखते ही ऐसे काउंटर पे रख दिया, बोला आप अब चले जाओ अब। बोला हाँ कुछ नहीं है, कहा ऐसे करके ऐसे सरकार दी कब कुछ नहीं है, कहा खत्म हो गया। अड़ोसी पड़ोसी भी मिलने आते होंगे हाँ जी, कि अब तो जाने वाली है। हाँ सारे आए करते सब सारे। अब तो कह रहे भी ठीक है, बहुत अच्छा है, कह रहे बहुत आप आपने नहीं बताया किससे ठीक हुए, बताया सब, तभी तो मैंने जाकर से भेजे थे आपके पास, पेशेंट भेजे थे। हाँ जी भेजे थे मैंने पेशेंट जाकर आए से, थे। मगर मैं बहुत ठीक हूँ, वहाँ से आपके दुआ आपने भी एक पेशेंट को भेजा, वो ठीक है, हाँ जी वो भी ठीक है। आपने भी एक जीवन और बचा लिया, अपना जीवन तो बचाया, एक जीवन उन्होंने और बचाया। मैं एलोपैथ की बुराई नहीं कर रहा, कहीं आप ये समझो, आज डॉक्टर को भी एक ऐसे चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। आपके दुश्मन नहीं थे ना, उन्होंने जो चिकित्सा करी थी उससे आपका लाभ नहीं हुआ। और पैसे कितने लगाए थे आपने? ऐसे तो बहुत सारे लगे सर, पैसे तो लग गए थे जी काफी, 4-5 लाख रुपए तो लग गए। कहाँ से लाए थे 4-5 लाख रुपए? वैसे कभी
मम्मा से ले लिए उधार, अभी तक भी वो चुका रहे हैं जो उधार उनका। समझ गए जी। वो भैया बोले भी इसकी जान बचनी चाहिए, पैसे खाने से तो मर नहीं देते इसमें। बस बस यही बातें हैं। एक जांच होती है ना, उसका भी पूरा पैसा नहीं लिया और उसी 20 दिन में आपको रिकवरी लगा। और आज आपको पूरा 3 महीने बता रहे, कल पूरा 5 महीने। अच्छा सॉरी 5 महीने, कल पूरा 5 महीने हो जाएंगे। और आज माता जी बिल्कुल खुश है ना, चेहरा भी बिल्कुल ऐसा है कि अब मायूस नहीं चेहरे पर। मैं चाहता हूं कि आज इस तरह की बीमारी को लेकर आप लोग को भी ऐसी कोई समस्या हो तो डरना मत। लेकिन कई लोगों ने आयुर्वेद को बदनाम किया है, इस वजह से कई लोगों का विश्वास उठा। हमने वीडियो के माध्यम से आयुर्वेद को बचाने की कोशिश करी है। माता जी सही पूछो तो जैसे आप थे ना बिस्तर पर, ऐसी आयुर्वेद भी बिस्तर पर था। आयुर्वेद ही आखिरी सांस 4 स्टेज में था, किसी को विश्वास नहीं था। हाँ, किसी लोगों ने छोड़ ही दिया था आयुर्वेद की बात करना ही बंद कर दिया था, इससे क्या फायदा, ये तो लंबा चलेगा, ये तो होता है ना कि सर्दी खांसी जुकाम के लिए है, इसमें कौन सा डिजीज के लिए है। सर्दी खांसी जुकाम को भी मैं नहीं कहता कि मैं ठीक कर दूंगा। मेरे पास जो भी पेशेंट आए थे वो सब जगह से रास्ता बंद होने के बाद आए थे। इस चिकित्सा को सरल रूप में आपके सामने लेके आया मैं, और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आप लोगों को ये चिकित्सा सिखाने के लिए ही संस्था बनाई मैंने। ठीक है, तो पहले अटेली में था, आप लोग आते थे। अब अटेली से 8 किलोमीटर दूर महेंद्रगढ़ की तरफ जब चलेंगे तो कलवाड़ी गांव है। आप लोग यहाँ पर आपको लोकेशन देंगे, आप लोग यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर सिखाने का कार्य किया जाएगा, आप भी सीख सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है ना। और लेकिन डिग्री नहीं दूंगा। फिर बोलोगे भैया डिग्री नहीं तो फिर सीखेंगे क्या। आपके बच्चों को आगे किसी को समस्या ना, बच्चों को भी देता है सर, करता है ये घर पे बहुत, दवाई भी ध्यान भी बहुत करता है, दवाई टाइम टू टाइम दवाई। अब आपके घर में जीवन में कभी भी किसी से कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। इस चिकित्सा को अपने लिए सीखो, कोई डॉक्टर बनने के लिए नहीं। स्वयं का डॉक्टर स्वयं बनो जी, अपने घर का डॉक्टर स्वयं बनो, ताकि आपको मेरे पास आकर ये 20,000 भी ना लगाना पड़े। हम ये चाहते हैं जी, ये सिखाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है। माता जी अब तो खुश हो ना। हाँ जी ठीक है, चलो। और आप बताओ जी, आप उदास क्यों हो? मैं भी खुश हूँ जी, बिल्कुल। और बच्चे सारे सब खुश है जी। चलो नमस्ते बच्चे। नमस्ते।